हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। आज जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चों आज से हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट मतलब हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स मतलब पूरा जो सिलेबस है ना वो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कंटिन्यूसली मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चैप्टर 1 मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन चैप्टर 1 में ये जो पार्ट 1 है इसमें एटलीस्ट अगर 100 व्यूज़ हो जाते हैं विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में अगर 100 व्यूज़ होते हैं तो फ्रेंड्स मैं आगे का जो सिलेबस है ना, आगे का सिलेबस मतलब आप ये समझ लीजिए पॉलिनोमियल, इसका लीनियर इक्वेशन है ना, उसका क्वाड्रेटिक, एपी, ट्राइंगल है ना, ये सारे चैप्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे। आपको करना क्या है कि जो हमारा पार्ट 1 है इसमें 100 व्यूज़ होने चाहिए एक हफ्ते में, मतलब आप शेयर्स करें दोस्तों के साथ। और हम इसमें इस वीडियो में ना शुरू से सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एनसीईआरटी में जितनी भी बातें समझाई गई है, सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और बहुत अच्छे से डिटेल से हम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको तो पता ही है 4 मई से आपके एग्जाम्स ऑफलाइन होने हैं। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई करी है तो ऑनलाइन ही आपके एग्जाम होंगे। दोस्तों बिल्कुल आपके ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होने। बोर्ड्स के जो एग्जाम्स होने हैं 10th और 12th वो ऑफलाइन ही होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझेंगे और नोटबुक वगैरह लेकर के आप बैठें, ताकि ये एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, ये आपकी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। जो समझ में नहीं आता है कमेंट करें, जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है कमेंट करें, डेफिनेटली मैं उससे बताऊंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है और ये हमारा वीडियो भी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें ना, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से पहले जो नंबर्स हैं, जो आप जिनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है। अब आप बोलेंगे कितनी घटिया सी मैंने क्वेश्चन पूछ दी ना आपसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ये तो सबको पता है, 1 2 3 4 सबको पता है। सही बात है, सबको पता है, बट मैं बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी बताऊंगा आपको जो शायद आपको नहीं पता होंगे। सोचो, कोप्राइम नंबर्स बताओ कौन से होते हैं। कोप्राइम सोचो सोचो सोचो। ठीक है, अब आपने सोच लिया होगा। जब मैं कोप्राइम आपको बताऊंगा तब एक बार देखना जो आप सोच रहे हैं वही सोच रहे थे या अलग सोच रहे थे। सेकंड, होल नंबर्स। अगर हम ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो यही हमारे क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। तो जितने भी होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है ना वो होल नंबर भी है, क्योंकि मैं पूछूं 1 क्या है तो आप बोलेंगे नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी है, होल भी है। 2 क्या है, नेचुरल भी है, होल भी है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर, बट एवरी होल आर नॉट नेचुरल, है ना। पता है ना क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट कमिंग इन नेचुरल नंबर्स। ओके, थर्ड देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है 0 1 2 3 एज सो ऑन, -1 -2 -3 -4। मतलब 0 भी आ गया, पॉजिटिव के नंबर भी, माइनस के नंबर भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप ना बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं रैशनल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं रहना चाहिए, जैसे 1/2 3/5 1/6। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स ना और भी हो सकते हैं, कैसे आप समझिए। देखो, नेचुरल नंबर जितने हैं ना इन सब के नीचे आप 1 लगा दीजिए, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। क्योंकि आप यहाँ समझ गए जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनके नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा बताइए, यही हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अगर होल नंबर, होल के बाद मैं ये वाले नहीं लिख रहा क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। आपको तो पता है ना किसी नंबर के नीचे 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों 5 के नीचे 1 है ना, तो ये 5 ही होता है। 5 के नीचे 1 लिखो या 5 दोनों सेम है। लेकिन मैंने देखा कई बच्चे तो ऐसे होते हैं 1/5 को भी ना 5 लिख देते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है 10/50 है, इसको इससे काटा, आंसर इज 5। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। 1/5 इज नॉट 5, है ना, दोनों अलग है।
तो हम 1 लगा सकते हैं किसी नंबर के नीचे। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये जो इंटीजर्स हैं इनके नीचे भी हम अगर 1 लगा दें तो ये सारे इंटीजर्स क्या बन गए, रैशनल नंबर बन गए। रूट में भी जो होते हैं ना वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे रूट वाले तो रैशनल होते हैं, अरे देखो मैं 4 लिख रहा हूँ भाई, 2 होता है ना, 2/1 रैशनल। रूट 9 क्या होता है, 3/1। रूट 16 क्या होता है, 4/1। किसी नंबर के नीचे 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो सारे क्या होगा, रैशनल। अभी क्या सोच रहे हैं आप, रैशनल अभी खत्म नहीं हुआ है और है। रैशनल ऐसे भी हो सकते हैं जैसे 0.3, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा 0.3333 ऐसो ऑन होता है। 0.125 मैं सब पे बार लगा दूं, या 0.15 इस पे बार लगा दूं, या 0.125 मैं 2 पे बार लगाऊं, ये सारे ही रैशनल नंबर है। या कुछ और अजीबोगरीब लिख दूं मैं बस इस पे। ये जो बार लगे हुए नंबर्स होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जो रूट में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप देख ही पा रहे होंगे 4, 9, 16 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और ये सभी नेचुरल होल इंटीजर्स, ऑल आर व्हाट, ऑल आर रैशनल नंबर्स। और जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो तो रैशनल होते ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको ये तो पता ही था। तो रैशनल नंबर्स में जो ये सब मैंने बताया है, ये जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें यूज करेंगे, तो आप अच्छे से इनको याद रखें मेरे स्टूडेंट्स। अब हम रैशनल के बाद ना इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर मैं इरेशनल नंबर बोलूं, है ना, 5th नंबर लिया इरेशनल, तो इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द p/q फॉर्म। इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो जनरली ये रूट में होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 4 तो हो नहीं सकता। रूट 4 क्या हो जाता है, 2, 2/1 इज रैशनल नंबर, ठीक है। रूट 6 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट, ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल में और भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूँ 0.001, 0001, ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये इरेशनल नंबर है। 98.988, 9888, 9, ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं। तो मेरे दोस्तों आप इरेशनल नंबर का मतलब भी आप समझ गए, है ना। इसके बाद अब हम सीखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें ना, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स बताइए क्या होता है, सोचो आप प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स इसलिए है क्योंकि इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और 2। 2 केवल 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसलिए 3 हैज़ ऑल्सो 1 and 3, only 2 factors। 11 has only 1 and 11, only 2 factors। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। मेरे बच्चों आप एक बात बताइए, अभी मैंने वीडियो स्टार्ट होते समय आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे या सोच लिया होगा, क्योंकि मैंने सोचने के लिए बोला था। तो मुझे बताइए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सोचिए। को प्राइम नंबर्स शायद आपने सोचा होगा 4, 6, 8, 9, इसके 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। अब आप मुझे बताइए कि आपने यही सोचा है, सोचो। अगर आपने कुछ नहीं सोचा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपने ये सोचा है तो गलत सोचा है, ठीक है मेरे दोस्तों। को प्राइम नंबर्स ये नहीं होते, ये बेसिकली कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट क्या हो गया, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 4 देखो 1 के टेबल में, अपने टेबल में, 2 की टेबल में भी आता है। तो 4 हैज़ 3 फैक्टर्स ना, इसके कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। 8 को उठा लो, 8 या 6 उठा लो, 1, 2, 4, 8। देखो ना 1 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 8 के भी टेबल में, तो ये सारे इसके टेबल में आते हैं। इस वजह से ये क्या है, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर्स है ना। अच्छा, तो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो बच्चों को प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं पेयर ऑफ 2 numbers having HCF इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1।
बच्चों कोप्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF 1 आप पहचानेंगे कैसे, तो उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आप ऐसे दो नंबर लिख लीजिए जो कभी भी एक दूसरे के टेबल में ना आए, जैसे 5 7 है ना, 9 11 है ना, 11 13। मेरे दोस्तों ये जो दो दो का डिफरेंस है ना, इसका मतलब आप ये मत समझना कि सिर्फ यही होंगे, नहीं जी। 11 के साथ 20 भी ले सकते हैं, ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं नहीं। 20 और 27 भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ऐसे जो दो नंबर्स होते हैं इनको हम कोप्राइम बोलते हैं, है ना। अगर आप इनका HCF निकालो, HCF आपको आता होगा, नहीं तो मैं अभी ये वाला मेथड सिखाऊंगा अभी, डिवीजन मेथड ऑफ HCF। 20 ये 7 2 जा 14, इसमें से इसको माइनस के 6, फिर ये उतारते हैं यहाँ, 6 1 जा 6, 7 में से 6 गया 1, ये 6 यहाँ आया, 1 6 जा 6। तो आपने देखा इसका HCF कितना आ गया, 1। बच्चों आप देख के ही कह सकते हो कि इसका HCF 1 आएगा कि नहीं। अगर इन दोनों में से ये दोनों अगर किसी के टेबल में नहीं आ रहे, जैसे 2 के टेबल में ये आता है बट ये नहीं, 3 के टेबल में 27 आता है बट 20 नहीं, तो ऐसा कोई टेबल आपको ना मिले जिसमें ये दोनों आए, तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कोप्राइम नंबर्स। और ये जो कोप्राइम नंबर्स है ना, ये जो कोप्राइम नंबर्स हैं ये हमेशा पेयर होते हैं, दो नंबर्स का पेयर होता है, इनको हम कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं, जो आपस में कभी भी डिवाइड ना हो, आपस में कभी भी डिवाइड ना हो, इनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो मेरे दोस्तों आपने यहाँ से प्राइम कंपोजिट कोप्राइम तो देख लिया, आप यहाँ देखो जो 1 है ना, 1 वो ना तो यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे है। देखो यहाँ पे 6 4 8 9 10 है और यहाँ 2 3 से स्टार्ट है, तो 1 तो इन दोनों में से कहीं भी नहीं है, तो 1 इज़ नीदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर, ये बात आप याद रखेंगे। और वैसे तो प्रोबेबिलिटी में इसका काम होता है, और 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी में काम आता है। और एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, एक जो नंबर्स होते हैं कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी में काम आता है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम तो यही है ना। परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25, ये सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। ऑड नंबर बताइए, जो सिंपल वो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 3 5 7 11 9 भी आ जाएगा, सॉरी 9 11 13, ये सारे ऑड है। इवन नंबर्स बताइए मेरे बच्चों, इवन नंबर्स का मतलब है 2 का टेबल, 2 4 6 8, ये सारे हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए। ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो आपने देखा ये इन नंबरों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है कहीं पे भी, सब इजी है, आराम से आप इनको समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ आया होगा। नंबर्स के बारे में मैंने आपको आज बताया है, और इन नंबर्स को अगर आपने समझ लिया है तो अब आप रियल नंबर आराम से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ रियल नंबर्स किसे कहते हैं, तो आज मैंने आपको जितने नंबर्स बताए ना, इन्हीं नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर इज नथिंग बट ओनली, रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स, सभी नंबर्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसमें इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर, रैशनल, इरैशनल, जितने नंबर्स मैंने आपको सिखाए सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर से। इन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थैला लो, थैले में नेचुरल, इवन, इंटीजर, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर को बंद कर डालो, भर डालो, तो उस थैले में जो जितने नंबर्स हैं ना उन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। अगर आपको और जानना है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया के अंदर जो नंबर्स हैं ना वो केवल 2 नंबर्स हैं, ठीक है। ये जो इतने तामझाम है, ठीक है, वो बस ऐसे ही बताया मैंने आपको। जो नंबर्स हैं इस दुनिया के अंदर वो केवल 2 नंबर्स हैं। एक तो हमारा है रियल नंबर्स और एक है हमारा इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर्स है ना उसमें आप देखो सारे आ गए, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, इरेशनल, रैशनल, जितने टाइप्स के नंबर्स हैं सारे आ गए रियल नंबर्स में। और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, इसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ना कि अभी पढ़ेंगे। हाँ, ये आपको दिखेंगे 10th में भी। जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए,
आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि जी अगर मैं 16 बोलूँ ना 16 तो ये हमारा 4 होता है, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा। अगर मैं रूट 9 बोलूँ ना तो ये 3 होता है, क्योंकि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। लेकिन क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? आप बोलेंगे -3। अरे -3 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा ना। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करने से -9 थोड़ी ना आ रहा है। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 आयोटा। अब ये आयोटा क्या होता है? आयोटा, इसके बारे में जो है आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी आपको जहाँ पे भी रूट में नेगेटिव दिखे आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसके रियल रूट्स भी नहीं निकलेंगे। जब आप चैप्टर 4 करेंगे, चैप्टर 4, तो उसमें एक आप d निकालेंगे। d का फॉर्मूला b² - 4ac, और कभी ये अगर -9 आ जाए तो इस क्वेश्चन में हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि d निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? x। इसका फॉर्मूला ये होता है ना। ये अगर आपको नहीं आता नो प्रॉब्लम, चैप्टर 4 में सीखेंगे। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर यहां से b की जगह कुछ रहेगा प्लस माइनस, d कितना आया है? d हमारा आया है -9। तो क्या इस चीज से अब हम आगे बढ़ सकते हैं? बताओ, क्या इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए ना तो क्वेश्चन को नहीं करना, रियल रूट्स उसके नहीं होंगे और इसको हमें सॉल्व नहीं करना। तो मेरे बच्चों, आपने देखा कि जो इमेजिनरी नंबर है वो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना अभी। तो जो रियल नंबर्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है। रियल नंबर्स क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और आपको समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो एटलीस्ट आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तभी मुझे पता चलेगा। और याद रखना, टारगेट 100 व्यूज़ एक हफ्ते में, ठीक है? तभी मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर 2 से। ओके, थैंक यू सो मच।